वेलकम बैक टू कंटेंट मॉन्स्टर्स। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं द मेहता बॉयज का, जो कुछ समय पहले रिलीज हुई थी Amazon प्राइम वीडियो पर। इसे डायरेक्ट किया है बमन ईरानी ने और इसकी मुख्य कलाकार हैं बमन ईरानी खुद, अविनाश तिवारी, श्रेया चौधरी, पूजा स्वरूप, हर्ष सिंह और सिद्धार्थ बासु। अब कुछ फिल्में होती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं बिना ज़्यादा शोर मचाए, बिना ड्रामेटिक वायलेंस के या अननेसेसरी ट्विस्ट के। द मेहता बॉयज एक ऐसी ही फिल्म है। ये कहानी एक बाप बेटे के बीच है, उस रिश्ते की जो कभी टूटता नहीं पर कभी प्रॉपर्ली जुड़ा भी नहीं था। शिव मेहता, बमन ईरानी और अमय, अविनाश तिवारी के बीच की दूरी इतनी फैमिलियर लगती है जैसे कोई अपने ही रिश्तेदार के घर का एक कोना हो। अब प्लॉट और टोन की बात करें तो ये फिल्म सेट है नवसारी और मुंबई में। फिल्म एक एक्सीडेंटल साथ बिताए 48 घंटों के थ्रू एक्सप्लोर करती है कि जब दो लोग जिनके बीच में सिर्फ फॉर्मल रिश्ते या फॉर्मल रिस्पेक्ट बचा हो, उनको मजबूरन एक छत के नीचे रहना पड़ता है तो क्या होता है। क्या उस ऑकवर्ड साइलेंसेस के बीच कोई रिश्ता दोबारा बन सकता है? फिल्म इस क्वेश्चन का जवाब देती है बिना जोर जबर के, बट विथ इमेंस ग्रेस। टोन हर वक्त सटल, ग्राउंडेड और इमोशनली वार्म रहता है। कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई ओवर द टॉप ब्रेकडाउन्स नहीं, सिर्फ सच्चे जज्बात। जहाँ तक कि एक्टिंग और कैरेक्टर्स का सवाल है, बमन ईरानी एक बार फिर से साबित कर देते हैं कि कम बोलकर भी दिल जीता जा सकता है। शिव मेहता की छोटी छोटी आदतें, जैसे फ्रेशली मेड बेड पे ना बैठने देना या मूविंग कार में इमरजेंसी ब्रेक पकड़ लेना, एक अजीब सी वार्मथ लेकर आती है एज व्यूअर्स आपके लिए, जैसे हर इंडियन डैड का एक वर्जन हो। अविनाश तिवारी एज हमें एक साइलेंट वोल्केनो जैसा लगता है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है पर बाहर से एकदम कंपोज्ड। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस जो है सिर्फ एक्टिंग नहीं, ऑलमोस्ट एक ऑब्जर्वेशन लगता है। पूजा स्वरूप एज अनु इज दैट ब्रिज जो उन दोनों के बीच कभी था कभी नहीं रहा। उनकी प्रेजेंस लाइटनेस लाती है पर उनकी मैच्योरिटी फिल्ड टेक ऑन लाइफ मेक्स हर द इमोशनल ग्लू, द इमोशनल बॉन्ड ऑफ द फिल्म। और श्रेया चौधरी छोटे रोल में भी इम्पैक्ट छोड़ जाती है। जहाँ तक कि डायरेक्शन और राइटिंग का सवाल है, बमन ईरानी नॉट ओनली एक्ट्स बट ऑल्सो डायरेक्ट्स दिस फिल्म विद अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड ग्रेविटास। क्या फिनेस है, क्या नज़र है, जैसे हर फ्रेम में किसी रियल फैमिली की फोटो छुपी हो। अलेक्जेंडर डिनेलारिस का को राइटिंग इनपुट भी क्लियरली विजिबल है, स्पेशली इन दो साइलेंसेस जो डायलॉग से ज़्यादा बोल जाते हैं। हर सीन, हर पॉज, हर आंखों का कॉन्टैक्ट कुछ कह जाता है। मूविंग ऑन टू सिनेमेटोग्राफी एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन, विजुअल सिंपल है पर सोल टचिंग है। घर के किचन से लेकर मुंबई के अपार्टमेंट तक सब कुछ रियल लगता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन किसी भी सेट जैसा नहीं लगता, जैसे किसी के एक्चुअल घर में आप घुस गए हो। What really stays with you? Well, the fact कि इस फिल्म आपको रुला देगी बिना आपके रोए। आप समझे, आंखों में आंसू नहीं थे पर फिर भी दिल भर जाएगा आपका एज एन ऑडियंस। हर उस सीन में जहाँ शिव और अमय एक दूसरे से कुछ नहीं कहते पर सब कुछ कह जाते हैं, चाहे वो दर्द हो, वो गिल्ट हो, वो अफेक्शन जो शब्दों में नहीं आता, वो सब महसूस होता है आपको एज एन ऑडियंस। सबसे ज़्यादा जो रेजोनेट किया मुझे वो था इस फिल्म की सिंप्लिसिटी। हिंदी सिनेमा जो कि अधिकतर ओवर द टॉप हो गया है, द मेहता बॉयज जैसी फिल्में याद दिलाती है कि असली जज्बात सबसे पावरफुल स्पेशल इफेक्ट्स हैं। एंड अगर आप मुझे पूछे मेरा फाइनल वर्डिक्ट, तो आप अगर एक इमोशनल डीपली ह्यूमन स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपके दिल को जेंटली जगा दे, तो द मेहता बॉयज ज़रूर देखिए। ये फिल्म चिल्लाती नहीं, सीधा दिल में उतर जाती है और जब ख़त्म होती है तो एक हल्की सी स्माइल और एक साइलेंट थैंक यू निकलता है, शायद किसी अपने के लिए। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7 on 10। ये फिल्म एक लेटर जैसी है जो शायद हम सब कभी अपने पिता को लिखना चाहें पर लिख नहीं पाए। अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपको जल्दी मिलेंगे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ। विल सी यू सून। थैंक यू।